दोस्तों, YouTube के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत भूमि के उस वीर और साहसी योद्धा की, जिन्होंने अपने साहस और शौर्य के बल पर अपने साम्राज्य के साथ भारत भूमि के गौरव को भी बढ़ाया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य के शेर छत्रपति शिवाजी महाराज की। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और आजीवन स्वतंत्र रहे। वे हमेशा मुगलों से संघर्ष करते रहे, पर कभी उनकी दास्तां स्वीकार नहीं की। शिवाजी की बहादुरी का लोहा औरंगजेब ने भी माना। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और मां का नाम जीजाबाई। शिवाजी पर उनकी मां का विशेष प्रभाव था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक उनके दादा कोंडदेव थे। शिवाजी ने अपने दादाजी कोंडदेव से ही राजकाज चलाना सीखा था। शिवाजी ने धर्म और अध्यात्म की शिक्षा अपने गुरु रामदास से लिया था। 1640 ईस्वी में शिवाजी की शादी सईबाई से हुई थी। सईबाई शिवाजी की पहली पत्नी थी। जिस समय शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की थी, उस समय केंद्र में औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब की नीतियां हिंदू विरोधी थीं। ऐसी परिस्थिति में शिवाजी ने स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। इस क्रम में शिवाजी ने पहला सैन्य अभियान बीजापुर के आदिल शाह के खिलाफ किया। 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ के किले को शिवाजी ने जीता। इसके बाद 1654 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर के किले को जीता। यहाँ से शिवाजी के जीत का सफर शुरू होता है। 1659 ईस्वी में बीजापुर के सूबेदार अफजल खान ने शिवाजी की हत्या का षड्यंत्र रचा। उसने शिवाजी के पास संदेश भिजवाया कि वह शिवाजी से संधि करना चाहता है, इसलिए वह शिवाजी को मिलने के लिए आमंत्रित करता है। शिवाजी को पहले ही अनुमान हो गया था कि अफजल खान धोखा दे रहा है। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी पर आक्रमण किया, शिवाजी ने बड़ी ही बहादुरी से अपने अस्त्र बाघनखों से अफजल खान की हत्या कर दी। इस घटना से दिल्ली में बैठा औरंगजेब शिवाजी को अपने लिए खतरा मानने लगता है और उसने शिवाजी को रोकने और बंदी बनाने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी के पास भेजता है। मराठों की बढ़ती हुई शक्ति औरंगजेब के लिए चिंता का विषय बन जाती है। लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खां को 1663 ईस्वी में बुरी तरह से पराजित कर दिया। अब शिवाजी मराठों की शक्ति को बढ़ाने और अपने साम्राज्य को मजबूत करने के प्रयास में लग गए। अब तक मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा शत्रु मुगल था। दूसरी ओर साम्राज्य को मजबूत करने के लिए काफी धन दौलत की आवश्यकता थी। इस क्रम में उन्होंने 1664 ईस्वी में सूरत को लूटा। सूरत मुगल शासक औरंगजेब के अधीन था और यह काफी धनी क्षेत्र था। शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया और वहां से लगभग 1 करोड़ की संपत्ति लूटी और वहां से वापस आ गए। सूरत की लूट के बाद औरंगजेब बौखला गया और शिवाजी के विरुद्ध अपना अभियान तेज कर दिया। इस बार औरंगजेब ने कछवाहा राजा जयसिंह को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा। राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच एक घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध का अंत पुरंदर की संधि के साथ होता है। यह संधि 1665 ईस्वी में हुई। इस संधि के अनुसार शिवाजी को अपने जीते हुए 35 किले में से 30 किले मुगलों को देने पड़े और अपने पुत्र संभाजी को मुगलों के दरबार में मनसबदारी पर भेजना पड़ा। इस संधि के तहत 1666 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में शिवाजी पहुंचे। दोस्तों, शिवाजी के दरबार में पहुंचने पर वहां क्या होता है, यह हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।